17-18 बहनें हैं और सब लोग बोलते हैं दीदी हमसे एक बहू को संभाला नहीं जाता आप इतनों को कैसे संभाल लेते हो। हाँ, दीदी सबको संभालती है, दीदी समझती है ना, हर एक को समझती, हर एक को हैंडल करना भी दीदी को आती है, कैसे बहन को उसका नेचर क्या है ना। परिवार में तो यही तो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप उसमें तो नंबर 1 है। ऐसे हमारी प्यारी मीठी दीदी जी हम सबके बीच में बैठे हैं, आज हम सब उनकी मीठी बोल सुनेंगे। दीदी जी ओम शांति, ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये विशेष दिन है और मैं आप सभी को दिल से बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये महिला दिवस सुनकर ही बहुत उमंग उत्साह आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सबको बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। एक विशेष दिन, और सब विशेष दिन पे विशेष आत्मा एकत्रित हुए हैं और आज दिल से आप सभी को, चाहे हमारी नैन्सी बहन है, नीलम बहन जी है, साधना बहन जी हैं और हमारी सपना बहन जी और मेरे सभी प्यारे भाई और बहनें, बहुत दिल से मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और बड़ा अंदर से बहुत उमंग आ रहा है कि कितना विशेष दिन है ये। हाँ, इसीलिए कितना सुंदर नाम है। क्या नाम है? नारी शक्ति। और सचमुच नारी शक्ति है। नारी के रूप में शक्तियों की पूजा होती है, जो घर घर सब उस माँ का आह्वान करते, ओ माँ तू कहाँ, ओ माँ। कि सचमुच माँ एक माँ है। वो आज दुनिया में अगर हम देखें, पूरे देश में ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे लीडर हुए, लेकिन उनकी जननी कौन थी? माँ। तो आज जो माँ है देखने में साधारण है, लेकिन गुप्त में इतने बड़े बड़े पुरुषों को महान बनाना उसी का हाथ है। वो प्रेरणा के स्रोत है। जैसे अभी सुन रहे थे हम, एक माँ एक सिर्फ एक बच्चे को पैदा नहीं करती है, अगर बच्चे को पैदा भी करती है तो उसकी वो कुर्बानी, उसका वो बलिदान ना, और किस तरह से उस बच्चे का पालन पोषण करती है। ऐसी माँ को तो जितनी बार दिल से नमन करो उतना ही कम है। इसीलिए तब कहा है वेदों शास्त्रों में नारी की महिमा है ना। इसीलिए गीता को भी गीता कहा है, गीता को भी जननी कहा है। अगर कोई सच्ची गीता को पढ़ ले, सुन ले, तो अच्छे अच्छे महात्माओं का जन्म हो जाता है। ऐसी माँ जो घर में सबको सींचती है, नया जीवन देती है। तो इसीलिए कहा, जब अंग्रेजों का राज हुआ इस भारत में और भारत की नारी अपनी पहनावे से, अपने संस्कारों से मानी जाती थी, कहते थे ये हिंद की नारी है, अंग्रेज भी झुक जाते थे। वो संस्कृति, वो संस्कार जो भगवान ने हर आत्मा को उस धरती पर दिए हैं। इसीलिए कहते हैं जब घर में कन्या पैदा होती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। और जब घर में बहू आए तो क्या कहते हैं? अगर वो लक्ष्मी आई तो नारायणी तो लक्ष्मी को लेके आया ना। तो नारी को कितना मान और सम्मान दिया। इसीलिए
अगर घर में पुत्र पैदा होता है तो ये नहीं कहते कुबेर पैदा हुआ है या विष्णु पैदा हुआ है, कन्या को लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। सचमुच मेरी प्यारी बहनों और माताओं, कहाँ सो गए हम। कहते हैं नारी घर का श्रृंगार है, और नारी में इतनी शक्ति है, अगर नारी अपनी शक्ति को जागृत कर ले तो घर क्या पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा। नारी में वो शक्ति है, और नारी अगर कुछ ठान ले, कोई संकल्प कर ले, भगवान भी उसके संकल्प के साथ बंध जाता है। इसीलिए भगवान हमें यहाँ क्यों बुलाते हैं। अभी हमारी नैन्सी बहन जी कह रहे थे कि शरीर की फिटनेस कैसे होनी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ, ना हमें होम्योपैथिक चाहिए, ना हमें एलोपैथिक चाहिए, ना हमको आयुर्वेदिक चाहिए, हमें तो सिम्पैथिक चाहिए। हाँ, क्योंकि आज सिम्पैथिक नहीं है। आज इंसान बीमार क्यों हो रहा है? क्यों बीमार हो रहा है? हमारा अटेंशन फिजिकल पावर पे जा रहा है, हम फिजिकल पावर को बढ़ा रहे हैं ना। आज इंसान के पास कौन कौन सी पावर है? कौन सी पावर है आप सबके पास? धन की पावर, फिजिकल पावर, और कौन सी पावर है? पोजीशन की पावर ना। क्या आध्यात्मिक पावर है? आज स्पिरिचुअल पावर चाहिए, और वो पावर कौन देता है? एक भगवान। सही में कहते हैं, अगर हम खुद को भगवान से बांध लें, 1 घंटे रोज एक सत्य के संग से बांध लें, तो दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जो मंदिर ना बने। हमारा देश घर जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं चारों तरफ, कहीं ना कहीं हम अनजान हो गए हैं। इसीलिए याद करो अपने पूर्वजों को। जब वो उठते थे तो पहले वो कहाँ दर्शन करते थे? किसका दर्शन करते थे? भगवान का। और आज हम किसका दर्शन करते हैं? फोन, टेलीफोन, हाँ, और गूगल, लैपटॉप। क्या ये सब हमें वैल्यूज देते हैं? देते हैं। और ये सब जो चीजें हमने जीवन में ली हैं, तो इससे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, हम अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं ना। हम बाहर मुक्ता की तरफ गए, कोई भी अंतर मुक्ता की तरफ नहीं गया। और आखिर कब तक? आज हमारे जीवन में जो बिखराव आए हैं, कहते कोई भी चीज बनी थी सुख के लिए बनी थी, लेकिन आज हमारी जिंदगी का आधार तो मोबाइल बन गया। अगर मोबाइल खराब हो जाए तो क्या होगा? एक दिन क्या हो जाएगा? हाँ, आप यही देखिए आज हमारी सोच कैसी बन गई। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों पे नहीं जाता, घर परिवार में नहीं जाता। हमारी ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी वो किस में लग रही है? क्या हमें तरस नहीं आता? नहीं, सचमुच हम 35 साल हमने हर एक के साथ, गरीब है, अमीर है, सबके साथ हमारा मिलना होता है। और हर एक, चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा, सबको दर्द है। आज वो दर्द क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों दर्द पैदा हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागृता की कमी आ गई है। इसीलिए अब खुद को जगाओ, भगवान के घर में आए। परमात्मा क्या कहता है? हे आत्मा, खुद को देखो। आज आप देखिए, हम अपनी तरफ झांकते ही नहीं, खुद को देखते ही नहीं। हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। हम खुद को टाइम नहीं दे रहे। हम किसको टाइम दे रहे हैं? सारे दिन किसको टाइम दे रहे हैं? और आज आप ये देखिए, तो क्या घर घर रहे?
आज सब एक्सपीरियंस किया। अभी देखिए हमारी नीलम बहन जी क्या बात सुना रही थी। तो आज अगर हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है और हम उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं तो अगले केस तो हम ही होंगे ना, वो हम ही होंगे ना। आज कल तक एक माँ 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा करती थी, उसके सारे बच्चे ओबीडियंट होते थे। और आज की माँ एक ही बच्चा पैदा करेगी, वो भी। तो क्या मिसिंग, क्या आप ये देखो क्या मिसिंग है, कहाँ हम गड़बड़ हो रहे हैं। अगर मेरे कहते हैं ना एक लैपटॉप है, अगर उसमें ज्यादा वायरस आ जाता है तो उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो हमारे अंदर कहाँ वायरस आ रहा है नेगेटिव, जो मेरे घर परिवार का सिस्टम स्लो हो गया। इसलिए जो परमात्मा आते हैं ना, एक सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स सिखा रहे हैं। कौन सा कोर्स? सेल्फ मैनेजमेंट को, खुद को मैनेज करना सीखिए। और सचमुच बहुत लोगों के मन में क्या भ्रांतियां हैं, अगर यहाँ जाएंगे तो हमें घर बार छोड़ने पड़ेंगे, परिवार छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? छोड़ना नहीं है, बल्कि लोग बिना समझ के छोड़ रहे हैं। हम तो उनके घरों को जुड़वाते हैं। अगर बाई चांस कोई किसी वजह से घर परिवार छोड़ता है, उसको उसके घर वापस भेजते हैं। एक बार एक सेंटर में एक महात्मा साधु भीख मांगने आए और हाथ फैलाया। एक छोटी सी बहन ने कहा, भैया भगवान ने आपको इतनी सुंदर जीवन दी है, क्या हाथ फैलाने के लिए दी है? तो एकदम उसको अंदर से झटका लगा। तो उसने कहा, मैं तो बहुत अच्छी फैमिली का हूं, तो क्यों मांग रहे हो? तो कहा, मांगने से तो मरना भला। तो उसने कहा, क्या करूं? तो तू समझ रहा था मैंने साधु का कपड़ा पहन लिया है और घर घर में खाना मांगूंगा और यही मेरी लाइफ है? ये कोई लाइफ नहीं है। तो जब उसने कोर्स लिया यहाँ पे 10 दिन का, उसका जीवन बदल गया। और आखिर वो साधु अपने घर गया माँ बापों के पास, और उसने फिर एक दुकान की, और आज भी वो काम कर रहे हैं भाई, और अपने घर परिवार को चला रहे हैं। तो भगवान कभी हमें ये समझ नहीं देता है। आज हमारे पास एजुकेशन है पर रियल एजुकेशन नहीं है, जो हमें हमारी रियल पर्सनालिटी क्या है हमको पता ही नहीं है। क्या रियल पर्सनालिटी है? मूड ऑफ करना, टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा करना, जोर से बोलना, ये रियल पर्सनालिटी है? क्या कहेंगे? है? क्या है हमारी रियल पर्सनालिटी? क्या कहते हैं? नारी शक्ति है। तो नारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कौन से गुण? ममता, सहनशीलता और धैर्यता और प्रेम, स्नेह, नम्रता, ये क्वालिटी है हमारी। तो आप सब में ये क्वालिटी है? अगर एक आएगी तो धीरे धीरे दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी। आज घर किनसे चलता है? किससे चलता है? थ्योरी से चलता है, प्रैक्टिकल से चलता है? किससे चलता है? तो भगवान हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ। आज आप देखिए, ये जो भगवान ने इतने आश्रम बनाए, पूरे विश्व के अंदर ये आश्रम है। ये क्या कर रहे हैं आश्रम? ये क्या कर रहे हैं बहन भाई? परिवारों को जोड़ रहे हैं। लाखों परिवार जुड़ गए हैं। आपस में हजारों भाई बहन बैठ के एक जगह खाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सेंटरों में जो रहते हैं वो हर एक को साथ लेके चलते हैं। ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। और पहले आप हर एक को पहले आप का चांस दिया जाता है। और घरों में क्या होता है? पहले मैं।
तो जब मैं करते हम तो हम पीछे जाते हैं, और जब आप किसी को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाओगे तो वो आगे आगे ही बढ़ेंगे। तुम घर परिवारों में रहते एक यूनिटी में रहे ना, कहते हैं ये मुट्ठी बंद है ना तो उसमें ताकत है, और जिस दिन ये खुल गई तो आज घर परिवारों में ताकत खत्म क्यों हो रही है? क्यों बिखर रहे हैं परिवार? आज क्यों आए दिन हम ऐसी बैड न्यूज सुन रहे हैं? क्योंकि आज एक रियल एजुकेशन की कमी आ गई है। हम बाहरी रूप से हमारे पास किताबी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है जो इंटरनली हमको पावरफुल बनाए, हमें भगवान से कनेक्ट करे। हमारे पास वो नॉलेज नहीं है जो हमारे जीवन को सही दिशा दे। तो ये ज्ञान क्या कर रहा है? ये एक तरह से ये सुई का काम करता है। सुई क्या करती है और कैंची क्या कर रही है? तो आज दुनिया में क्या काम हो रहा है ना? आज एक माँ के 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? कैंची का काम। क्या दोष है उन बच्चों का? क्या दोष है उन बच्चों का? कोई दोष है? किसका दोष है? किसका दोष है? हमने उनको कुछ दिया ही नहीं। हम हर पल उनके ऊपर प्रेशर बनाते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो? अब आप अपना बचपना याद करिए। आपके पास आपका एक बचपना के वो अनुभव है, जब आप परिवार के बीच में बैठेंगे ना, बहुत हंसते हो आप। याद करो अपने बचपना। आज के बच्चों का बचपना तो हमने छीन लिया, वो क्या अपना बचपना याद करेंगे? और हम क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। तो क्या जी रहे हैं हम? क्या जी रहे हैं? आज ये दुनिया में जो कंपटीशन चल गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? हर एक इंसान की लाइफ को छीन रहे हैं। तो भगवान हमें कितनी सुंदर समझ देता है। आज ऐसे भी हुए जो विवेकानंद, श्रवण, ऐसे बच्चे पैदा हुए, तो उनको पैदा करने वाली भी कौन थी? माँ थी। और आज हमारे पास समय नहीं है। 1 घंटा हम भगवान को नहीं दे सकते। जब 1 घंटा हमने भगवान को नहीं दिया, तो ना सिर्फ हम भुगतान कर रहे, उसका बच्चे भी भुगतान कर रहे हैं। आज समय से पहले बच्चे अपाहिज हो गए हैं। कभी कभी देखते हैं हम, यूथ आते हैं, कभी किसी का तुरंत अभी मैरिज हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो कहते मैं इसे नहीं रखूंगा। क्यों? किस चीज की कमी हो रही है? ये जो भगवान हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें अध्ययन करना, चिंतन करना सिखाता है। और हमने जो अपने अंदर की जो शक्तियों को नष्ट कर दिया है, उन शक्तियों को ये फिर से कैसे हम अपने जीवन में शक्तियों को भरें। इसीलिए कितने यहाँ परिवार आपको मिलेंगे जो परिवार बस गए हैं। ऐसे ऐसे आप परिवार देखेंगे ना। तो जब वो यहाँ आ जाते हैं, सेंटरों में जुड़ जाते हैं, उन्हें क्या मिलते हैं? उनको संस्कार मिलते हैं। कौन से संस्कार? क्या कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, अच्छा व्यवहार करें, माता पिता को किस नजर से देखें। आज उनको माता पिता की वैल्यू पता ही नहीं है, उनके जीवन की कुर्बानियां उनको पता ही नहीं है। एक माँ बाप ने एक बच्चे को खड़ा किया है, ऐसे ही खड़ा कर दिया। आज मैं एक कहानी सुना रही थी छोटी सी। कहते एक बार एक गुरु जंगल में एक हट में रहते थे। तो क्या देखा, उनके साथ उनके एक चेले रहते थे। तो वहां पर कुछ शीशा टूटा हुआ पड़ा था। तो एक पक्षी शीशे को उठा उठा के अपने घोंसले में रख देता था, और उसने बहुत सारे शीशे अपने घोंसले में रख दिए। कुछ दिन के बाद देख रहे हैं वो कि उसने उसमें एक अंडा दे दिया। जब उस अंडे को दिया, कुछ दिन के बाद वो अंडा बाहर आ गया। अब वो माँ रोज उसे बाहर से चुग्गा उठा के दे देती है।
लेकिन जब वो बच्चा शीशे के ऊपर बैठ रहा है तो क्या हो रहा है उसको? उस शीशा उसको चुभ रहा है। लेकिन धीरे 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 अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो फड़फड़ाने लगता है, खूब फड़फड़ाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो फड़फड़ा के उड़ जाता है। क्यों? वो जो शीशे थे चुभ चुभ के उसको इंडिपेंडेंट और एक्टिव कर दिया उसने। आप ये सोचिए, एक पक्षी उसने अपने बच्चे को सुख चैन की बजाय क्या रखा वहां पर, और उसको क्या बना दिया? समय से पहले वो बच्चा उड़ना सीख गया। और आज हम क्या करते हैं? कितने का मैंने सुना है, जवान जवान बच्चे, माँ बाप उनको पानी देते हैं, चाय देते हैं, बच्चे नहीं उठ सकते क्योंकि हमने उनको अपाहिज बना दिया है। हम हैं हिंद की नारी, हम हैं शक्ति, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? तो कहां से उनके अंदर संस्कार आएंगे? हाँ? और आज वो बच्चे जब कहीं और जाते हैं तो कभी कभी हम क्या सुनते हैं, क्या कहानियां सुनते हैं? कोई भी परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम कमजोर हो गए तो हमने उनके अंदर भी वो कमजोरी भर दी। और जब वो कमजोर हो गए, हम क्या कहते? आज का बच्चा कल का भविष्य है। तो आज का बच्चा क्या बन गया? तो जरूरत किस चीज की है? किस चीज की जरूरत है? क्या बच्चे को सिर्फ खाना पीना ही चाहिए? क्या चाहिए था उस बच्चे को? कहते हैं कि एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है और मोबाइल मांगता है। उसकी माँ उसको मोबाइल नहीं देती, उसे कोई भी चीज की वो डिमांड करता है, उसकी माँ नहीं देती। तो कहती है आज ये 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा उस चीज के बिना, लेकिन जो इसे संस्कार मिल जाएंगे ना, जिंदगी भर उस संस्कार से सुख के जीवन का अनुभव करेगा। तो जीवन में भगवान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसीलिए आज हम क्या सुनते हैं? भगवान महिमा करते बहनों माताओं की, वंदे मातरम। भगवान भी वंदना करते, महिमा करते हैं। क्यों? कहते हैं, कहने वाले कह गए कि नारी नरक का द्वार है। भगवान ने कहा नारी नरक का द्वार नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार है। भगवान ने नारी के ऊपर कलश रखा, ज्ञान का कलश, और वो कलश जिसने अपने जीवन में उस ज्ञान के कलश को रख लिया, उसके जीवन के कलह कलेश मिट जाते हैं। ये गारंटी है भगवान की। इसीलिए हम रोज भगवान के घर में 1 घंटा हमें जरूर देना चाहिए। वो हमारे लिए सोचता है। आज हम जो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, हम जी नहीं रहा जीवन कोई भी। इसलिए सुनते हैं, कहते हैं क्या हाल है? कहते कट रही है, जैसे जेल की कैद काट रहे हैं। इसीलिए मुझे एक कहानी याद आती है। कहते हैं भगवान ने स्त्री की रचना की। भगवान जब स्त्री को बना रहा था तो 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और आखिर जो देवदूत थे वो कहने लगे, प्रभु इतना समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने कहा कि तुमने इसकी विशेषता और इसके गुणों को नहीं देखा। तो कहा इसकी विशेषता, ये गुण इसकी रचना को काम आएंगे, और कल ये एक ऐसी तैयार हो जाएगी। और कहा ये ऐसी मूर्ति है, इसके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति समस्या आ जाएगी, लेकिन ये कभी हार नहीं मानेगी। और कहा इसका प्यार, इसके घुटने में, इसके पैर में खरोंच भी आ गई ना,
तो भी अनेकों के दिल जो टूटे हुए हैं उनके घाव भर देगी। और कहा कि इसके जीवन में कितने भी दुख या तकलीफ आ जाए तो भी ये 18 घंटे काम करेगी। तो कहा देवदूत ने, भगवान इसके तो 2 हाथ ही हैं, तो क्या ये संभव होगा? तो भगवान ने कहा कि ये वो शक्ति है। कहा कि इसके अंदर इतनी शक्ति भर गई है कि जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आएगी तो ये ताकतवर बन जाएगी और इतनी ताकत होगी ये कभी किसी बात में घबराएगी नहीं। तो देवदूत जो है वो उसको छू के देखता है। तो जब वो उसको छूता है तो कहता है, भगवान ये तो बहुत सॉफ्ट है। तो भगवान ने कहा, हाँ ये सॉफ्ट है, लेकिन जीवन में ये अनेकों को जिए दान दे देगी, अनेकों को जिए दान देगी और अनेकों को ये प्रोत्साहित करेगी और ये पुरुषों की ताकत बनेगी। तो उसने जब उसके गाल को टच किया तो कहा कि भगवान ये तो यहाँ से गीली है। तो भगवान ने कहा ये तो लीकेज है। तो कहा ये लीकेज नहीं है, ये इसके आंसू हैं। कल जब ये भगवान से मोहब्बत करेगी, ये फरियाद करेगी, तो इन आंसुओं से ये अपना प्यार इजहार करेगी। और कहा कि दुनिया में कैसी भी बातें होंगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, ये हंसेगी, औरों को हंसाएगी, ये परिवारों को इकट्ठा रखेगी और हर हाल में इसे कोई प्यार करे ना करे ये फिर भी सबको हंसाएगी, ये किसी को दुख नहीं देगी। हाँ, जब इसके अपने इसको चोट पहुंचाएंगे तब भी ये उनको संभालेगी। कहा भगवान ने, पर इसमें एक त्रुटि है। तो कहा ये अपने जीवन की वैल्यू भूल जाती है। इसी कारण से कहीं ना कहीं कहते हैं, नारी तू अबला नहीं, तू क्या है? तू सबला है। हे नारी तू कल्याणकारी है, तुझे भगवान ने इतने इत्मीनान से गढ़ा है कि तू माँ नहीं, तू कितनों की माँ है। कहते हैं एक हिंद की नारी जो अपने को कहती है, उसके लिए हिंद चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो क्रिश्चियन का बच्चा हो, उसके लिए समान है, क्योंकि वो हिंद की नारी है। उसके लिए उसकी नजर सबके प्रति समान है। वो कभी किसी को ये छोटा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कहा कि ये एक ऐसी नारी है जिसके अंदर कभी भेदभाव नहीं है। तो सचमुच जिस भगवान ने मुझे इतने सुंदर सपने के साथ गढ़ा है, बनाया है, अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही हूँ? क्या मैं वही हूँ? मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे इस कर्म के लिए नहीं भेजा। इसीलिए कहा है कि भगवान ने जब नारी को सत्यु में भेजा तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम। और कहा जब नारी अपने धर्म और कर्म और मर्यादाओं में रहती है वो सत्यु कहलाता है। सत्यु का मतलब होता है जहाँ सत्य ही सत्य है। इसलिए कहते 2 युग को सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह नारी फर्स्ट रही। इसीलिए आज भी हम अपनी उस शक्ति को पहचाने। कहते हैं आध्यात्मिक वो शक्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना एक ऐसी औषधि है।
आप किसी को भी एक नई जिंदगी दे सकते हो। कोई कैसा भी है, मेरी भावना किसी के प्रति गलत ना हो। कहते माँ में एक ऐसी शुभ भावना, माँ में एक वो सच्चा प्यार है, कहते वो माँ मुर्दे में भी जान डाल देती है, ऐसी माँ। और माँ जो है उसकी भावना भगवान से कनेक्ट होती है, वो भगवान से पावर लेके औरों को देती है। तो कहते हैं ना, जिस घर में नारी है उस घर में उजाला ही उजाला है। इसलिए आज हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ें और अंदर की शक्तियों को जागृत करें। हर एक को एक आज अच्छी माँ चाहिए, एक अच्छी, कहते हैं ना शिव शक्ति, यानी शिव से जो शक्ति ले वो साधारण नहीं है। इसलिए दिखाते हैं, आप सब ये कहानियां सुनते हो कि जो वैष्णो देवी के पीछे भैरव गलत दृष्टि से गए, अंत में उसने अपनी शक्ति रूप को धारण किया और उसको झुका दिया, और उसके मुंह से क्या निकला? माँ। तो हम वो माँ हैं। इसलिए जहां भी हम हैं, हमारा बहुत बड़ा रोल है। सुबह अमृत वेले जल्दी उठो, उस घर में, उस कल्याण हित, उस परिवार हित जल्दी उठो, क्योंकि भगवान से शक्ति लेके उस घर में भी वाइब्रेशन दो। हर एक को आप जब वाइब्रेशन देंगे तो जो आज दुनिया में ये उदासी आ गई है, ये जो निराशा आ गई है, ये जो उलझने बढ़ रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। एक एक, आज हम क्या कहते हैं, झांसी की रानी, आज हम इतिहास पढ़ते हैं, एक मीरा, मदर टेरेसा, ऐसी ऐसी नारियों का हम नाम लेते। वो भी तो नारी थी, लेकिन उन्हों का जो जीवन था वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो हम इतने सुंदर कर्म करें, इतने महान कर्म करें, जो दुनिया में आपको देखें उनको भी मन में शांति मिल जाए, आपको देखें उन्हें खुशी मिल जाए, ऐसा जीवन आप बनाएं। इसीलिए हमने सुनाया था कि देखिए भगवान ने हर एक को घर गृहस्थ में रखा ना, नियम दिए थे कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल गृहस्थी, फिर है वानप्रस्थी। तो नियम दिए थे, 8 घंटे कर्म करो, 8 घंटे प्रभु का चिंतन करो, 8 घंटे कर्म करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे प्रभु चिंतन करो। प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन, आप सब ये याद रखो। हम आए, हम सब मेहमान हैं। हम कितने दिन के मेहमान हैं हमें ये भी नहीं पता, पर कुछ दे चलो, कुछ ले चलो, देकर भी जाना है। कल हम जाएं तो लोग आपकी अच्छाइयों से प्रेरणा लें और ले चलो, क्योंकि जो आपने आज हम खा रहे हो तो पीछे बोया है, अब आगे के लिए भी फसल तैयार करनी है। तो श्रेष्ठ कर्म की खेती बोना सीखें, रोज श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएं, तो आप ये देखेंगे आप भी सुखी और आपसे सब भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा आप अंदर से अपने जीवन को बनाएं। मेरी यही आप सबके प्रति शुभ भावना।